औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने जहां बनाया। तो आज जो है हम एक रिवीजन टेस्ट की तरफ यहाँ पर रुजू हुए हैं। हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसका उस चैप्टर का जो है रिवीजन टेस्ट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। लिहाजा जो है तमाम से गुजारिश है आप लोग जो है इस रिवीजन टेस्ट में हिस्सा लें और कमेंट करें अपने जवाबात को। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे देखो और कमेंट करते हुए जाओ। मिट्टी की तश्कील के मुताले के इल्म को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है, बी सिस्मोलॉजी कहा जाता है, सी लेथोलॉजी कहा जाता है, डी बायोलॉजी कहा जाता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। जो मिट्टी की तश्कील का जो मुतालिया है यानी मिट्टी जिस तरह से बनती है, मिट्टी की जो है बनने का जो अमल है उसका उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? मुताले के इल्म को क्या कहा जाता है? मिट्टी की तश्कील के मुताले को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। हाँ, तो आप लोग कमेंट करते रहो। पेडोलॉजी जो है मिट्टी की तश्कील के मुताले यानी स्टडी ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। दूसरा सवाल देखो। भारत में सबसे ज़्यादा रकबे पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? हिंदुस्तान में जो है सबसे ज़्यादा जो है रकबे पर फैली हुई मिट्टी कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी अलवेल या जो है अब जो कछार की मिट्टी या उसको सैलाबी मिट्टी बोलते हैं हम, या लाल मिट्टी या लैटरेट मिट्टी। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। तो भारत में जो है हिंदुस्तान में जो है सबसे ज़्यादा रकबे में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल जो है आप लोगों के कमेंट्स, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो इसका जवाब जो है हम अलवेल मिट्टी जो सॉइल या सैलाबी मिट्टी जो कहते हैं, वो ज़्यादा जो है ज़्यादा रकबे में फैली हुई है। जो शुमाली मैदान जो हमारे हैं, जो भी नदियों के किनारे जो बसे हुए सैलाबी मैदान हैं, वहाँ तमाम जगह पर जो है हमारी सैलाबी क्या है मिट्टी फैली हुई है। ज़्यादा रकबे पर हिंदुस्तान में यही मिट्टी फैली हुई है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलवेल सॉइल या अलवेल मिट्टी की तश्कील का बुनियादी सबब क्या है? उसकी जो है बेसिक वजह क्या है भाई तश्कील की? क्या आतिशफ़िशा अमल है, या बी जो है दरियाओं के ज़रिए तलछट का इज्तिमा है, या फिर सी जो है चट्टानों का अपनी जगह टूटना है, या डी जो है हवा के ज़रिए रेत का उड़ना? चलो, क्या वजह है भाई सैलाबी मिट्टी के बनने की वजह? सैलाबी मिट्टी के बनने की बेसिक वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी सबब क्या है? क्या फिशानी का अमल जो है वो है, या फिर जो है दरियाओं के ज़रिए जो है तलछट का इस्तेमा यानी या चट्टानों का अपनी जगह टूटना, या फिर हवा के ज़रिए रेत का उड़ना? कैसे बनती तश्की हमारी जो है सैलाबी मिट्टी? कमेंट करो आप लोग। तो ये जो है दरियाओं के ज़रिए तलछट तलछट का इस्तेमाल यानी जितने भी दरियाओं के जो तलछट जो उसके जो तय में जो जितनी भी चीज़ें जमा हो जाती, उसके उसके जमा होने से, वो तलछट के जमा होने से क्या है बोले तो ये हमारी सैलाबी मिट्टी क्या है बोले तो एलवेल में सॉइल क्या है बोले तो तश्कील पाती है। ठीक है, तो ये असल वजह है समझो। हाँ ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखो। रेगुर किस मिट्टी का दूसरा नाम है? रेगुर कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? देखो रेगुर मिट्टी, हाँ कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी सहराई मिट्टी। कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट करो आप लोग। हम्म, कमेंट करो फास्ट। कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है हम काली मिट्टी को बोलते हैं। कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? काली मिट्टी को। बी इसका जो है सही जवाब है। बी इसका दूसरा नाम, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी भी है, ये याद रखो। और इस काली मिट्टी में क्या बोलते हो ज़्यादा कौन सी कास्ट होती है भाई? आपकी कपास की कास्ट होती है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल देखो। काली मिट्टी किस फसल की काश्त के लिए सबसे मौजूद समझी जाती है? काली मिट्टी किस आ गया देखो सवाल।
हाँ, काली मिट्टी कौन सी हुई? चावल, गंदम, कपास, चाय। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। अभी मैं ऊपर बताया ना आप लोगों को, कपास। कौन सा? कपास। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहो आप लोग। नेक्स्ट, छठवां देखो, लाल मिट्टी का रंग सुर्ख क्यों होता है? देखो उसके अंदर क्या मौजूद होता है जो लाल मिट्टी को जो है उसका जो है सुर्ख रंग की वजह क्या है? लाल मिट्टी के सुर्ख रंग, सुर्ख को जो है सुर्ख जो कलर है उसका, उसकी वजह क्या है? ये जो है मैग्नीशियम की इसकी वजह है, बी जो है लोहे का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वो मौजूदगी की वो की वजह से है, या चूने की वजह से है, या डी जो है पोटास की कसरत से है? किस वजह से वो लाल मिट्टी सुर्ख नजर आती है, मेरे को उसका रंग सुर्ख नजर आता है? जवाब करो आप लोग, कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो लाल मिट्टी के अंदर मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताता, लोहे का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं उसको। आयरन ऑक्साइड की वजह से वो सुर्ख नजर आता है। लाल मिट्टी जो है किस वजह से सुर्ख नजर आती है? वो लोहे के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्या है, मौजूदगी की वजह से जो है लाल मिट्टी आपकी सुर्ख नजर आती है। क्यों नजर आती है? तो ये सवाल का जवाब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सातवां सवाल देखो। सातवां सवाल क्या है? भारी बारिश और दर्जे हरारत वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी बनती है? देखो भारी बारिश, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती, और जहाँ का जो है टेम्परेचर आपका जो है, दर्जे हरारत जो है ज़्यादा दर्जे हरारत वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी होती? जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होना और दर्जे हरारत वाले कौन से भी हो, कौन सी मिट्टी बनती? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, सहराई मिट्टी, दलदली मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो आप लोग। भारी बारिश और दर्जात वाले इलाके में कौन सी मिट्टी बनती है? कौन सी? हाँ, यहाँ पर जो है हमारी लैटरेट मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है? लैटरेट मिट्टी बनती है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खादर, खादर जो है से क्या मुराद है? देखो ये आप लोगों को भांगर खादर बताया था मैं आप लोगों को। ये एक पुरानी एलुवियल मिट्टी है, या नई एलुवियल मिट्टी है, या बंजर जमीन है, या काली मिट्टी का झैली हिस्सा है? देखो खादर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। खादर का इलाका कौन सा है और वो किस वजह से बनता है? भांगर, हाँ, ये सब हम लोग पढ़े हैं इससे पहले। तो खादर क्या है, कैसी है? ये पुराने सैलाबी मिट्टी में ये तो बंजर ज़मीन तो नहीं होता ये। हाँ, काली मिट्टी भी, ये दोनों तो ऑप्शन चले गए हमारे। अब ये सैलाबी मिट्टी में किस तरह की मिट्टी को जो है हम खादर मिट्टी बोलते हैं? खादर बोल सकते हैं हम। खादर के इलाके में किस तरह की मिट्टी होती है भाई? पुरानी सैलाबी मिट्टी हो सकती है, या नई सैलाबी मिट्टी हो सकती? कौन सी होती? नई अलवेल मिट्टी, यानी जो नई जो रहती, जो नई बनती है, जो नई सैलाबी मिट्टी होती है उसी को खादर बोलते हैं। पुराने इसको भांगर बोलते हैं हम। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो। अब देखो कर्नाटक के मलनाड खित्ते में कौन सी मिट्टी कसरत से पाई जाती है? कर्नाटक का जो मलनाड का इलाका है, जहाँ पर बारिश वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग को पढ़े ना इससे पहले। हाँ, तो कर्नाटक के मलनाड खित्ते में कौन सी मिट्टी कसरत से पाई जाती है? बोलते ए लैटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी सहराई मिट्टी, डी जो है पीली मिट्टी। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करते रहो। मलनाडु, कर्नाटक का जो मलनाडु खित्ता है, हाँ, जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो वहाँ पर किस तरह की जो है, उस हिस्से में जो है किस तरह की जो है मिट्टी पाई जाती है? कमेंट करो आप लोग, किस तरह की है वहाँ पर? हम्म, वहाँ पर जो है लैटरेट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लैटरेट मिट्टी क्या है, कर्नाटक के मलनाडु इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। 10वां सवाल देखो। कौन सी मिट्टी नमी को जज्ब करने और देर तक बरकरार रखने की सलाहियत रखती है? देखो हम ये पढ़े थे इससे पहले। क्या पढ़े थे भाई? वो कौन सी मिट्टी रहती है जो क्या है, नमी को अपने अंदर जज्ब करके बहुत देर तक रखने की खासियत रखती है? देखो कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। पढ़ चुके हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी है भाई? हाँ, जो हमारे जो है दक्कन की जो मिट्टी है, सतह मुर्तफा दक्कन की जो मिट्टी है हमारी, काली मिट्टी जो है, वो क्या है बोले तो नमी को अपने अंदर जो है जज्ब करने और देर तक बरकरार रखने की जो है क्या है खासियत रखती है, वो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कमेंट, हाँ कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। 11वां सवाल देखो। 11वां सवाल क्या है? काजू और कॉफ़ी की काश्त के लिए कौन सी मिट्टी बेहतरीन है? काजू और कॉफ़ी की काश्त के लिए कौन सी मिट्टी बेहतरीन है? देखो काली मिट्टी, लैटरिक मिट्टी, एल्वेल मिट्टी, या दलदली मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 11वां सवाल है हमारा ये, कमेंट करो।
कौन सी मिट्टी है वो? काजू और कॉफी, काजू और कॉफी के लिए, काजू और कॉफी की फसल के लिए, काश्त के लिए कौन सी मिट्टी बेहतरीन है बोल के पूछ रहा हूँ। कौन सी है? हाँ बिल्कुल, लैटरेट मिट्टी है। कौन सी है? लैटरेट मिट्टी है। कौन सी है? लैटरेट मिट्टी में जो है काजू और कॉफ़ी जो है इसकी फसल अच्छी अच्छी होती है, समझो। ये काजू और कॉफ़ी की काश्त के लिए, ज़राअत के लिए जो है लैटरेट मिट्टी बहुत मौजू है, समझो, बहुत ही मौजू है। 12वां सवाल देखो, मिट्टी के कटाव, सॉइल एरोजन की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह पूछ रहा हूँ। ए सजरकारी, बी जंगलात की कटाई, सी सीढ़ीनुमा कास्ट, डी बंद तामीर करना। क्या है देखो इसका जो सही जवाब क्या होगा, जरा सोचो। जल्द से जल्द सोच को जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब सोच कर जवाब दो। 12वां सवाल है, सजरकारी बोले तो क्या? जंगलात लगाना, पेड़ पौधे लगाना, या जंगलात की कटाई, जंगलात को काटना, या फिर जो है सीढ़ीनुमा कास्त, सॉरी, सीढ़ीनुमा कास्त, या बंद तामीर करना। ये चार वजहों में कौन सी वजह है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करो, कौन सी है? ये जो मिट्टी का कटाव हो रहा सबसे बड़ी वजह क्या है ये? सजरकारी तो नहीं होती, सजरकारी के माने जंगलात लगाना, जंगलात लगाए बोले तो, पेड़ पौधे लगाने से क्या है? मिट्टी का कटाव तो नहीं होता। जंगलात के काटने से क्या है बोले तो, जंगलात की कटाई से क्या होता बोले तो मिट्टी का कटाव होता। जो मिट्टी की ऊपर की जो परत रहती, जो जरखेज परत रहती, वो बहकर चली जाती, या हवाओं से हो, या जो है पानी से हो, या कोई भी तरीके से हो। अब जंगलात वगैरह रहने से क्या होता, जंगलात क्या करते हैं, वो मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। उसकी जड़ें क्या है, जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे, जो जंगलात हैं, जितने भी जंगलात हैं, वो तमाम दरख्त वगैरह जो है उस मिट्टी, जरखेज मिट्टी, ऊपर की जो परत है, हमारी ज़मीन की परत, जो ऊपर की मिट्टी है, उसको पकड़े हुए रखते हैं। अगर हम जंगलात को काटेंगे बोले तो क्या है, वो मिट्टी का कटाव लाजमी तौर पे होगा, समझो, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ये है, समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 13वां सवाल देखो, चाय और खुआ की काश्त आम तौर पर किस किस्म की मिट्टी में की जाती है? देखो, चाय और खोआ खोआ बोल के वो पीते हैं वो लोग, तो वो उसकी काश्त को जो है किस किस्म की मिट्टी मिट्टी की जाती है? देखो, ए सहराई मिट्टी, बी आपका जो है पहाड़ी मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जो है अलवल मिट्टी। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हाँ, चाय की काश्त के लिए कौन सी मिट्टी, किस किस्म की मिट्टी, चाय की काश्त के लिए कौन सी मिट्टी ये है, देखो कौन सी है? हाँ, चाय की काश्त कहाँ होती है मालूम है? कहाँ पर होती चाय की काश्त? पहाड़ी मिट्टी बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों पे होती नहीं चाय की काश्त। कहाँ होती? पहाड़ी मिट्टी बोलेंगे उसको, कौन सी बोलेंगे? पहाड़ी मिट्टी में। हाँ, तो चाय, ये तमाम चीज़ें। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, भारत में मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया मरकज़ी बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, कब कायम हुआ? ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1960 में, डी 1947 में। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड जो बनाया गया था हमारा, यानी मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो है, भारत में मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक बोर्ड बनाया गया था, वो कब बनाया गया था बल्कि सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 1950, 1953, 1960, 1947। तो इसका जवाब जो है 1953 है, समझो क्या है? 1953 है। ये आप लोग ना जहन में रख लेना, समझो, ये सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेक्कन ट्रैप में बुनियादी तौर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप मतलब ये सतह मर्तबा दक्कन जो हमारा, हाँ, सतह मर्तबा डेक्कन प्लेटो जो हमारा है, वहाँ पर जो है बेसिकली वहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? बोलो तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में डालो। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग जैसे जानते हैं, काली मिट्टी जो है यहाँ पर होती है। जितने भी डेक्कन प्लेटो हमारा जो है, जुनूबी जो सतह मुर्तफ़ा जो जिसको करते हैं, कहते हैं हम, तो सतह मुर्तफ़ा दक्कन, सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है हमारा, वो क्या है, काली मिट्टी के लिए मशहूर है, समझो, काली मिट्टी के लिए मशहूर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अब 16 सवाल देखो, 16 सवाल क्या है, ईंटें बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? ए काली मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, या डी जो है पहाड़ी मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। ईंट ईंट जो बनाते हैं हम लोग घरों के लिए, जो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी मिट्टी से बनाते हैं भाई? 16 क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ, तो ईंटों के लिए जो हम बनाते हैं वो कौन सी है, आप लोगों का कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का, लैटरेट मिट्टी। कौन सी है? लैटरेट मिट्टी जो है ईंट
ईंटों के बनाने के लिए जो है इस मिट्टी का हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता, तो ईंट बनाने के लिए लैटराइट मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सता एलुअल मिट्टी में किस अंसर की कमी पाई जाती है? पोटास, नाइट्रोजन और ह्यूमस, सी जो है चूना, डी फास्फोरिक एसिड। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। लास्ट कमेंट क्या ने क्या जो है कौन सा आंसर कम रहता उसमें, क्या कम रहता सैलाबी मिट्टी में, क्या कम रहता बोल के पूछ रहा हूँ। पोटास, नाइट्रोजन और ह्यूमस ह्यूमस चूना या फास्फोरिक एसिड। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 17वां सवाल है हमारा, क्या है इसमें? इसका जवाब जो है इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या है बोले तो बहुत कम मकदार में, मतलब कमी रहती। ये दो चीज़ें, दो जो है अनासिर की जो है कमी सैलाबी मिट्टी में क्या है बोले तो हमारे को मिलती समझो। तो सैलाबी मिट्टी में कौन सी चीज़ों की कमी, कौन से अंसर कम रहती है बोले तो नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल के दिन। काली मिट्टी, 18वां सवाल, काली मिट्टी का काला रंग किसकी मौजूदगी की वजह से है? काला रंग किसकी मौजूदगी की वजह से? टाइटानी, फेरस मैग्नेटाइट, या बी जो है हेमाटाइट, सी जो है आपका फास्फेट है, डी नाइट्रोजन है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 18वां सवाल जो है आपका क्या है? काली मिट्टी का जो काला रंग है, अब हम वहाँ इससे पहले देखे थे लाल मिट्टी का जो सुर्ख रंग की वजह क्या थी? आयरन ऑक्साइड था ना। हाँ, क्या था? आयरन ऑक्साइड था ना। हाँ, तो उसी तरह से जो है काली मिट्टी का जो है रंग काला होने का उसे वजह क्या है उसकी बोल को बोले तो उसमें क्या चीज़ जो मौजूदगी रहती जो उसमें जो है आपका ये जो है टाइटनी फेरस मैग्नाइट, टाइटनी फेरस मैग्नाइट की मौजूदगी उस काली मिट्टी में होने की वजह से वो उसका रंग क्या है काला नजर आता। ठीक है। हाँ, अब हमारी जो लाल मिट्टी है उसमें फेरस ऑक्साइड होता था। यहाँ हम लोग देखे ना, यहाँ ऊपर 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 पड़े ना हम लोग, लाल मिट्टी जो है। हाँ, यहाँ पर कहाँ पर है ये? हाँ देखो, लोहे का ऑक्साइड, लोहे का आयरन ऑक्साइड, लाल मिट्टी लाल मिट्टी जो है सुर्ख नजर आने की वजह क्या है हमारी? आयरन ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड उसमें मौजूद रहने की वजह से क्या बोले तो लोहे का ऑक्साइड मौजूद रहने की वजह से वो जो है हमारे को सुर्ख नजर आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर काली मिट्टी की काला रंग होने की वजह क्या है बोले तो टाइटानी फेरस मैग्नेटाइट बोल के ये मौजूद रहने की वजह से वो काली नजर आती है समझो। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को पूछो। राजस्थान के मगरबी हिस्सों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मगरबी हिस्सों में कौन सी मिट्टी? राजस्थान के मगरबी हिस्सों में लैटेराइट मिट्टी, सहराई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 1900 सवाल। हाँ, राजस्थान कहाँ पर है? सहराई इलाका है। मगरब में क्या हो सकता है वहाँ पर? सहराई मिट्टी हो सकती है। जो आपकी जो है जो डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, डेजर्ट सॉइल बोलते हैं सहराई मिट्टी। और जाहिर सी बात है सहराई, राजस्थान सहराई इलाका है, वहाँ पर सहराई मिट्टी मौजूद होती है। ठीक है। 20वां सवाल देखो। हाँ, सीढ़ी नुमा ज़रात ट्रैश फार्मिंग किस इलाके में मिट्टी के कटाव को रोकने में मददगार है? मैदानी इलाके में, पहाड़ी इलाके में, साहिली इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में। चलो कमेंट करो आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ, सीढ़ी नुमा जो ज़रात होती है, ट्रैश फार्मिंग जो होती है किस इलाके में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मददगार होती है? किस इलाके में, कहाँ पर करते भाई ये? इस तरह की जो है ज़रात कहाँ पर होती है भाई बोलो? कौन से इलाके में होती होंगी? पहाड़ी इलाके में होती। कौन से? पहाड़ी इलाकों में होते समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मिट्टी की जरखेजी को दोबारा बहाल करने के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन है? वापस से जरखेज मिट्टी को दोबारा बहाल करने के लिए कौन सा तरीका है? गहरी हल चलाना चाहिए, या फसलों की तब्दीली, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, या ज़्यादा पानी देना चाहिए, कीमियाई खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, अब मिट्टी की जरखरी हम क्या बोलते तो एक ही किस्म की फसलें अगर उगाए बोले तो क्या होता? मिट्टी की जरखेजी चले जाती समझो। तो उसलिए जो है अगर हमारे को साल दर साल मिट्टी जरखेज होना बोल के बोले तो आप क्या करना? या क्या गहरे हल चलाना अंदर, और या जो है ज़्यादा पानी देना, क्या क्या कीमियाई खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये तीनों चीज़ें नहीं होती समझो, ये तीनों चीज़ें नहीं होती। फसलों की तब्दीली हो करना, फसलों की तो एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाना, मतलब दूसरे किस्म की फसल। तो उससे क्या होता बोलते जरखेजी बरकरार, एक ही तरह की अगर फसलें अगर आप लोग उगाते रहे बोले तो क्या है, उससे क्या है बोलते जरखेजी कायम नहीं रहती। अगर दोबारा वो जरखेजी को बहाल करना है आपको बोले तो क्या है, फसल की तब्दीली करना है, क्रॉप रोटेशन करना है।
ये फसल के बाद अब जैसे हम लोग लेते, अब क्या बोलते, अब ये तुअर लेने के बाद जवार लेते, तुअर की जो है काश्त होने के बाद हम जवार की काश्त करते। तो इस तरह से जो है रोटेशन करते ना, क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है बोलते, जरखेजी दोबारा हासिल कर सकते हैं हम उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहाड़ी मिट्टी में किस मादे की कसरत होती है? देखो पहाड़ी मिट्टी में किस मादे की कसरत होती है? चूना, ह्यूमस, ये नामियाती मादा है, पोटास या लोहा? देखो 22वें सवाल का जवाब क्या है? हम्म, पहाड़ी मिट्टी में जो है किस कौन सी चीज रहती है पहाड़ी मिट्टी में? ह्यूमस बोल के बोलते हैं, नामियाती मादा है। ये क्या है? नामियाती, नेचुरल चीजें इसमें शामिल रहती। नामियाती मादा ह्यूमस बोल सकते हैं इसको। या फिर जो है जो भी जानदार, जितने भी जानदार हैं उनकी सड़ी गली चीजें जो होते हैं वो ह्यूमस बोलते हैं उसको। तो वो चीज होने की वजह से क्या बोलते हो, ज्यादा कसरत कसरत से पाया जाता है पहाड़ी मिट्टी के अंदर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भांगर, हमारा भांगर आ गया। देखो भांगर की खुसूसियात क्या है, भांगर मिट्टी की क्या खुसूसियात है? इससे पहले खादर पड़े ना। खादर बोलते हो नई तरह की मिट्टी, नई तरह की जो है जरखेज मिट्टी जो जो बनी रहती, नई जो है सैलाबी मिट्टी बोल सकते हैं उसको, खादर को। अब ये भांगर क्या है? मिट्टी की खुसूसियत, ये बहुत जरखेज होती है, ये पुरानी एल्यूमिनियम मिट्टी है जिसमें कंकर पाए जाते हैं, ये दरिया के करीब पाई जाती हैं, ये कपास के लिए बेहतरीन है। खास बात क्या है भाई, इसकी खास खुसूसियत क्या है? ये बहुत ज़रख़ेज़ होती है। हाँ, ये पुरानी पुरानी है, क्या ये पुरानी सैलाबी मिट्टी, जिसमें कंकर पाए जाते हैं, ये दरिया के करीब पाई जाती हैं, ये कपास के लिए बेहतरीन है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 23वां सवाल हमारा। हम्म, क्या है भाई? अब इससे पहले हम खादर पढ़े, खादर कैसी थी? नई। खादर, खादर किसको बोलते थे? नई सैलाबी मिट्टी को बोलते थे हम, नई सैलाबी जो हाल हाल में जो बनी हुई है नई सैलाबी मिट्टी, तो उसको हम खादर बोलते थे। वो मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते थे। अब ये भांगर मिट्टी बोले तो कैसी रहती है? ये पुरानी रहती है। कैसी रहती? ये पुरानी अलवेल मिट्टी रहती है जिसमें कंकर पाए जाते हैं, जो जिसमें कंकर पाए जाते हैं उसको भांगर बोलते हैं। खादर भांगर पढ़े ना हम लोग, इलाके अलग अलग जो है कहाँ से कहाँ तक है वो सब वो भी देखे हम, इससे पढ़े के क्लासों में क्या है तमाम डिटेल देख चुके हैं। अब देखो भारत के किस हिस्से में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है यहाँ पर। हिंदुस्तान में जो है सबसे भारत में जो है किस हिस्से में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ए शुमाली मैदान, बी जजीरुनुमा सतह मुर्तफा का जुनूबी हिस्सा, सी हिमालय, डी जो है थार रेगिस्तान। चलो जवाब दो उसका जल्द से जल्द। हाँ, क्या है वे भारत के किस हिस्से में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? कहाँ पर रहती है लाल मिट्टी? कहाँ पर थी? हाँ, जजीरे नुमा सतह मुर्तफा का जुनूबी हिस्सा, जजीरे नुमा सतह मुर्तफा, ये जो हमारा जजीरे नुमा सतह मुर्तफा है, इसके जुनूबी हिस्से में, ये जो जुनूबी हिस्सा है, ये शुमाल है, ये जुनूब है। तो इस जुनूबी हिस्से में क्या है बोले तो आपको लाल मिट्टी ज्यादा मिलती है। हिंदुस्तान में जो है लाल मिट्टी जो है आप कहाँ पर पाई जाती है? तो जजीरे नुमा जो सतह मुर्तफा है हमारा, जो उसके जुनूबी हिस्से में हमारे को ये मिट्टी मिलती है, समझो। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, ठीक है, ज्यादा मतलब। अब मिट्टी का कटाव जो नालियों की शक्ल में होता है, जो नालियों की शक्ल में होता है, क्या कहलाता है? जो मिट्टी का कटाव जो नालियों की शक्ल में होता है उसको क्या बोलते हैं? शीट कटाव बोलते हैं, या गली कटाव बोलते हैं, गली एरोजोन बोलते हैं, या हवा का कटाव बोलते हैं, लहरों का कटाव बोलते हैं? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन सा है इसका जवाब? हाँ, तो इसको जो है आप लोगों का जो कमेंट, हाँ करो, कमेंट करो आप लोगों का जल्दी जल्दी। तो इसको गली कटाव, हाँ गली एरोजन बोलते हैं उसको। कौन सा बोलते हैं? गली एरोजन बोलते हैं। जो नालियों की शक्ल में होती है ना, जो कटा कटाव, उसको गली एरोजन। उसमें भी अलग अलग है, जो कटाव में भी जो है मिट्टी के कटाव में भी अलग अलग तरह के हैं तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अ, हाँ, सूरजदा मिट्टी, सैलिन सॉइल को किसकी मदद से काबिल काश्त बनाया जा सकता है? नाइट्रोजन, जप्सम, गंधक, यूरिया? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हम्म, जो सैलिन सॉइल है हमारे, ये नीचे दिए गए चार चीज़ों में कौन सी चीज़ शामिल करके उसको अच्छा बना, अच्छी कास्ट के लिए वो मिट्टी बना सकते हैं सैलिन सॉइल को? कौन सा है वो? कमेंट करो। जिप्सम, ये क्या है? जिप्सम है इसका जवाब, क्या है? जिप्सम है, तो याद रख लेना, ठीक है। 27 देखो, भारत की मिट्टी को कुल कितने बड़े ग्रोह में तकसीम किया गया है? कितने ग्रोह उसके टोटल ग्रोह हम पढ़े ना इससे पहले कौन कौन सी किस्म के हैं भाई वो? कितने हैं? हम्म, कितने हैं? 6 हैं।
6 हैं? कमेंट करो, 6 हैं, 8 हैं, 4 हैं, 10 हैं? कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सैलावी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, सहराई मिट्टी, इस तरह से जो है, और ये टोटल 6 हैं हमारे। कितने हैं टोटल? 6 हैं। कितने में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, चलो हिंदुस्तान की मिट्टी को हम कुल बड़े ग्रोह बोले तो 6 बोलना, बड़े ग्रोह 6। अब कौन सी मिट्टी खुश्क होने पर, सख्त और गीली होने पर लेसदार हो जाती है? देखो, खुश्क होने पर एकदम हार्ड हो जाती है, और जब थोड़ा गीली हो जाती है तो क्या हो जाती है? लेसदार हो जाती है। तो वो कौन सी मिट्टी है बोल के पूछ रहा हूँ। कौन सी है भैया? लाल काली मिट्टी, हाँ देखो काली मिट्टी को देखे ना हो? हाँ, काली मिट्टी जो है, जैसा सुख्त हो सख्त, जो सूख जाती हो, सख्त हो जाती, उसके ढेले बनते नहीं, सख्त एकदम स्ट्रांग, एकदम भारी, भारी जो है उसके ढेले बनते, जैसा जैसे ही जो है पानी वगैरह गिरा हो तो ऐसा जालीदार क्या होता है, लेसदार उसकी क्या होती है, उसकी शक्ल बन जाती है। तो वो क्या है? काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी, याद रखना। जब वो खुश्क हो जाती, यानी सूख जाती, मिट्टी सूख जाने के बाद, धूप की वजह से सूख जाने की वजह से क्या है, वो सख्त हो जाती है, गीली होने के बाद लेसदार बन जाती हो। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, हमारे खेतों में भी देख सकते हैं हम ये। पहाड़ी मिट्टी किन रियासतों में ज़्यादा पाई जाती है? देखो, पहाड़ी मिट्टी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 29वां सवाल हमारा, कहाँ पर रहती हुई पहाड़ी मिट्टी ज़्यादा, हम्म, किन रियासतों में ज़्यादा पाई जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए 30वां सवाल, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? मिट्टी को ज़ाया होने से बचाना, और जरखेज़ी कायम रखना, बी मिट्टी को पानी में बहा देना, सी मिट्टी को ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करना, या मिट्टी पर इमारतें बनाना। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है? मिट्टी को ज़ाया होने से बचाना है और जरखेज़ी कायम रखना है, क्या है? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, तो इसका जवाब जो है, मिट्टी को ज़ाया होने से बचाना है, और उसकी अंदर की जो जरखेज़ी है उसी को, उसको भी कायम रखना, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में काली मिट्टी का रकबा किस रियासत में सबसे ज़्यादा है? नहीं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कौन सी रियासत में जो है सबसे ज़्यादा जो है रकबे के हिसाब से क्या है बोले तो, ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो ये कहाँ पर है भाई काली मिट्टी हमारे को ज़्यादा रकबे में? कहाँ पर हो तो हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। खरीफ की फसल के लिए एलुअल मिट्टी में कौन सी फसल अहम है? खरीफ की फसल, रबी और खबी, खरीफ की फसल सुने ना? हाँ, अब वो आगे भी वो जो हमारे जंगलात के, हिंदुस्तान की जंगलात में उसमें आ जाता है। देखो, खरीफ की जो फसलें हैं उसमें एलुअल मिट्टी में कौन सी फसल अहम है? देखो, गंदम, चावल, सरसों, चना। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 32 क्वेश्चन है देखो हमका। कौन सा है? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, हम्म, खरीफ की फसल, सैलाबी मिट्टी, कौन सा है? चावल। कौन सा है? चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी में किस उनसर की कसरत होती है? नाइट्रोजन, लोहा और एल्युमिनियम, फास्फेट, चूना। देखो, लैटेराइट मिट्टी के अंदर जो है कौन सी चीज, कौन सा अंसर होता है उसमें, कौन सा जो है आपका नाइट्रोजन होता है क्या उसमें? ज्यादा ज्यादा कसरत, कसरत से कौन सा होता? नाइट्रोजन, लोहा और एल्युमिनियम, फास्फेट, चूना। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हम्म, हम्म, तो लैटरेट मिट्टी में क्या है बोले तो हमारा लोहा और अल्मुनियम ज्यादा कसरत से होता है। लोहा और अल्मुनियम क्या है? ज्यादा मकदार में क्या है बोले तो मिलता है हमारे को, ज्यादा मकदार में मिलता समझो। ठीक है, चलो 34th क्वेश्चन देखो, कौन सा तरीका मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गैर हयातियाती तरीका है? कौन सा तरीका मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गैर हयातियाती? देखो, गैर हयातियाती तरीका है सज्जरकारी, चेक डैमों की तामीर, घास उगाना, लास्ट डी जो है फसल बदलकर, बदलकर बोना, फसल बदलकर बोना। कौन सा तरीका है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए? देखो, गैर हयातियाती तरीका कौन सा है बिल्कुल पूछ रहा हूँ। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हम्म, कमेंट फास्ट कमेंट करो। हम्म,
कमेंट करो फास्ट। हाँ, तो ये जो है आपको इसका जवाब हमारे को क्या होता बोल के बोलो तो आपको डैमो, चेक डैमों की तामीर। हाँ, इसकी इसकी वजह से क्या है, मिट्टी का कटाव को रोकने में ये गैर हयाती तरीका है ये। इसकी वजह से क्या है, जैसे डैमों की तामीर करके क्या है बोले तो हम जो ये हम इस तरह की जो है मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद देखो अ, दरियाई गंगा के डेल्टा वाले इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी, एल्वेल मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 35th क्वेश्चन हमारा है। हाँ, दरियाई गंगा के डेल्टा वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी, एल्वेल मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। किस तरह की मिट्टी रहती है? हाँ, ये तो मालूम है, जाहिर बात है आप लोगों को। ये अल्वेल मिट्टी यानी आपकी जो है सैलाबी मिट्टी, सैलाबी मिट्टी यहाँ पर होती है, समझो। ठीक है। 36 को तो भारत के कुल जोग्राफियाई रकबे का कितना फीसद हिस्सा मिट्टी के कटाव से मुतासिर होता है? कितना फीसद हिस्सा मिट्टी के कटाव से मुतासिर होता है? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 25%, 50, 10, 75। चलो कमेंट करो आप लोग। 36 क्वेश्चन जो है वहाँ का 50%। कितना है? 50% क्या बोले तो मिट्टी के कटाव से मुतासिर होता था हिंदुस्तान में जो है इतना इतना हिस्सा क्या बोलता हूँ वो हमारा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37। कर्नाटक में काली मिट्टी किन अजला में पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पर होती है? देखो कर्नाटक की बात हो रही है, देखो कर्नाटक की बात। ए बीदर, गुलबर्गा, बेलगाम। बी जो है कोडगू, चिकमंगलूर। सी बेंगलोर, मैसूर। डी उडुपी, जुनूबी कन्नड़। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 37th क्वेश्चन हमारा क्या है? कहाँ पर है अभी कर्नाटक में काली मिट्टी? कर्नाटक में जो है हमारी काली मिट्टी कहाँ पर है? ये कर्नाटक का नक्शा जब बना लेंगे हम इस तरह से, तो काली मिट्टी क्या है बोले तो हमारे को यहाँ पर जो है, जो शुमाली इलाका है हमारा, हाँ, कौन सा इलाका? गुलबर्गा, बेलगाम, ये तमाम इलाके में क्या है, हमारे को काली मिट्टी नजर आती है। कौन सी मिट्टी नजर आती? काली मिट्टी नजर आती। तो हमारा जो है 37th क्वेश्चन क्या है हमारा? गुलबर्गा, बीदर, बेलगाम। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी आपको ज्यादा मकदार में मिलती है। अब रेतीली मिट्टी में पानी जब्त करने की सलाहियत कैसी होती है? रेतीली मिट्टी देखो, जो सैंडी सॉइल बोलते हैं ना, सैंडी सॉइल, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, औसत होती है, बिल्कुल नहीं होती है। चलो कमेंट करो। रेतीली मिट्टी में पानी जब, अब रेतीली मिट्टी में पानी जब कैसा होता होता क्या? हम्म। हाँ, रेतीली मिट्टी में पानी जब, हाँ, करने की सलाहियत कैसी होती है रेतीली मिट्टी में? बहुत ज्यादा होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। चलो 39। नर्मदा और ताप्ती की वादियों में कौन सी मिट्टी कसरत से मिलती है? नर्मदा और ताप्ती की जो वादियां हैं वहां पर कौन सी मिट्टी देते? काली मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, लाल मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो आप लोग। हाँ, नर्मदा और ताप्ती की जो वादियां है ना, वहां पर हाँ काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी जो है आपको कसरत से मिलती, समझो, ज्यादा मिकदार में मिलती, समझो। ठीक है। चलो 40th क्वेश्चन। मिट्टी के ऊपर की तय को पानी या हवा से बह जाना क्या कहलाता है? देखो ऊपर की जो तय रहती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़े हैं इससे पहले। मिट्टी की आलूदगी बोल सकते हैं, मिट्टी का कटाव बोलते हैं क्या, मिट्टी की तहबंदी बोलते हैं, या मिट्टी की जरखेजी बोलते हैं? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 40 क्वेश्चन हमारा जो है 40th क्वेश्चन है। ये ऊपर की जो मिट्टी के ऊपर की जो तय रहती, जो जरखेज रहती है, उसको क्या हम तो क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव बोलते हैं। अब देखो लीचिंग, लीचिंग का अमल किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता? लीचिंग का अमल देखो, काली मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, एल्वेल मिट्टी, लाल मिट्टी। लीचिंग का अमल देखो किस में होता? लीचिंग का अमल कहाँ होता? हाँ, लीचिंग का अमल हमारा लैटरेट मिट्टी में होता। कहाँ होता? लैटरेट मिट्टी में होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मशरकी साहिल के डेल्टा वाले हिस्सों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मशरकी साहिल के जो है डेल्टा वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखो रेतीली, अलवेल मिट्टी, पहाड़ी, लैटरेट मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 42 क्वेश्चन है हमारा। मशरकी साहिल, मशरकी साहिल के डेल्टा, ये जो मशरकी साहिल है हमारे पास, यहाँ पर क्या है बोले तो इसके डेल्टा, यहाँ पर वाले हिस्सों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बोले बोले तो अब हमारी यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है
हमारी एल्वेल मिट्टी पाई जाती है, सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? सैलाबी मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी को खुद हल चलाने वाली मिट्टी, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्यों कहा जाता है? खुद हल चलाने वाली काली मिट्टी को खुद हल चलाने वाली मिट्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसकी वजह क्या है? ये थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। तो इसकी वजह क्या है भाई? क्या है इसकी वजह? ए, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती। बी, क्योंकि खुश्क होने पर इसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और जो है क्योंकि ये बहुत नरम होती हैं, और ये क्योंकि इसमें कीड़े बहुत होते हैं। चलो आंसर करो इसका जल्द से जल्द। देखो, इसको जो है काली मिट्टी को क्या है बोलो तो हम खुद हल चलाने वाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुश्क रहती। कैसी रहती? खुश्क रहती। और इस पर चौड़ी दरारें, ऐसा लकीरें पड़ती हैं, उसपे दरारें पड़ती हैं, दरारें पड़ जाती हैं उसकी। वही वजह से उसको क्या बोलते हैं? खुद हल चलाने वाली मिट्टी बोलते हैं उसको, खुद हल चलाने वाली। देखो आप लोग, काली मिट्टी कभी दरारें पड़ी रहती है और खुश्क रहती। जैसे जो जो वो जो गर्मी की वजह से खुश्क हो जाती है। जैसे ही वो काली मिट्टी में जो है गीला करेंगे तो आप लोगों उसको लेसदार जो है ऐसे ये हो जाती हो, लेसदार वो मिट्टी बन जाती हो। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44। कौन सी मिट्टी तेजाबी नोयत की होती है? तेजाबी नोयत की कौन सी मिट्टी होती है? एल्वेल मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 44th क्वेश्चन हमारा, लैटरेट मिट्टी। लैटरेट मिट्टी जो है तेजाबी नोयत की मिट्टी बोलते हैं हम लोग, तेजाबी नोयत की मिट्टी कहलाती है हम लोग। ठीक है। चलो नेक्स्ट। भारत में रेड मिट्टी, रेड सॉइल का सबसे बड़ा जखीरा कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चलो बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। कहाँ पर अभी सबसे ज्यादा रेड, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर? सबसे बड़ा जखीरा कौन सा बोलो तो? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलो 46 क्वेश्चन है। बंद बनाकर किसको रोका जाता है? बारिश को, मिट्टी के कटाव को, गर्मी को, हवा हवा की रफ्तार को? क्या, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा है। तो किसको? मिट्टी के कटाव को बंद बांध के हम क्या खेतों की वो ये खेत वाले वो खेत के अपने बंद बांधते हैं इस तरह से, चारों तरफ से अपने खेत के अतराफ बंद बांधते हैं, ताकि जो है मिट्टी उड़कर जो है या पानी से बहकर जो है दूसरों के खेतों में ना जाए। इसलिए मिट्टी का कटाव की वजह से ये बंद क्या है, हम बंद के जरिए क्या है मिट्टी के कटाव को हम रोकते हैं समझो। ठीक है। और नेक्स्ट क्या देखो। अ, हाँ, दलदली मिट्टी जो है हमारी किन इलाकों में बनती है? रेगिस्तानी इलाकों में, बहुत ज़्यादा नमी और नमियाती मादों वाले इलाकों में, पहाड़ की चोटियों पर, गहरी कानों में, कहाँ पर बनती है? कमेंट करो आप लोग जल्दी जल्दी। 47th क्वेश्चन हमारा है। क्या है भैया? दलदली मिट्टी किन इलाकों में बनती है बोले तो? दलदली मिट्टी जो है हमारे ज्यादा, बहुत ज्यादा नमी और नामियाती मादों वाले इलाकों में, जहाँ पर नमी ज्यादा है और नामियाती मादे का जो इलाका है उस इलाके में बोले तो हमारी दलदली मिट्टी ज्यादा बनती है। जो सैलाबी मिट्टी भारत के कितने फीसद रकबे में फैली हुई है? सैलाबी मिट्टी जो को कितने फीसद इसमें फैली हुई है बोल तो? ज्यादा मकदार में भी यही है, 43% बोल के बोला। 43%, 43%। किस मिट्टी में मैग्नीशियम, अल्मोनियम और लोहे के मरकबात ज्यादा होते हैं? कौन सी मिट्टी में रहते हैं मैग्नीशियम, अल्मोनियम, लोहे के मरकबात? रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, दलदली मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 49th क्वेश्चन हमारा। हाँ, क्या है इसका जवाब? इसका जवाब हमारा क्या है? हमारा कमेंट करो। काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो है कौन से मरकबात ज़्यादा रहते हैं बोल रहा हूँ? मैग्नीशियम, अल्मोनियम और लोहे के मरकबात ज़्यादा काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। चलो 50th क्वेश्चन देखो। जंगलात की बहाली, अफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को उगाना बोलते हैं ना, जंगल सजरकारी बोलते हैं ना, इससे क्या फायदे हैं? मिट्टी का कटाव कम होता, मिट्टी की जरखेजी खत्म हो जाती, दर्ज हरारत बढ़ता, सैलाब ज्यादा आते हैं। क्या होता है इसकी वजह से? फायदा क्या है इसका? जंगलात, डिफॉरेस्टेशन है जंगलात की कटाई, अफॉरेस्टेशन जंगलात को ने पेड़ पौधों को लगाना, सजरकारी जो बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से क्या फायदा होता? मिट्टी का कटाव कम होता क्या? और क्या है बोले तो मिट्टी की जरखेजी खत्म हो जाती क्या? अ, जरखेजी कैसे खत्म होती? नहीं खत्म होती। हाँ, दर्ज हरारत भी नहीं बढ़ता, सैलाब, सैलाब ज्यादा आते हैं ये भी नहीं आता,
मिट्टी का कटाव कम होता। जितने ज्यादा जंगलात लगेंगे, हम जितने ज्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे, उतना ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं होता हमारा। ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि वो बोला ना मैं इससे पहले, जंगलात क्या है हम लोग, तो उनकी जड़ें क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसको उसकी जो ऊपर की जो परत है मिट्टी की, जो जरखेज परत है, उसको जाने नहीं देती समझो। तो इसलिए जंगलात लगाना, सजरकारी अफॉरेस्टेशन करना, ये जवाबात हैं आपके। ये देख लेना आप। 51 क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी पैसिव मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इसकी खुसूसियात इसकी बुनियादी चट्टान या पैरेंट रॉक पर मुनहसर होती हैं। ए अलवेल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, पैसिव मिट्टी कहलाती है क्योंकि इसकी खुसूसियात इसकी बुनियादी चट्टान जो है, पेरेंट रॉक पर मुनासिर होती है जो। सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसका जवाब क्या होता? इसका जवाब जो है लाल मिट्टी होता। क्या होता? लाल मिट्टी होता। क्या होता? लाल मिट्टी होता। भारत के अंडमान निकोबार जजायर में बुनियादी तौर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सहराई, अलविल और साहिली मिट्टी, काली मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। अंडमान निकोबार, हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार पे जो है किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? वो तो सैलाबी और साहिली मिट्टी। सैलाबी और साहिली साहिली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है सुंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अ, हाँ, कुल्लर और थर किन मिट्टियों की मुकामी नाम है? कौन सी मिट्टियों के मुकामी, ये मुकामी नाम भी याद रख लेना आप लोग। ये नमकीन और सूदजदा मिट्टी, सालिन सॉइल, या जरखेज आयुर्वेद मिट्टी, या गहरी काली मिट्टी, या पहाड़ी मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 53 क्वेश्चन। नमकीन और जो है आपका जो है ये जो हमारा ये है नमकीन और सालिन सॉइल, ये जो है इनको क्या है बोलता हूँ मैं, उसको मुकामी तौर पे क्या है, किन मिट्टियों के मुकामी नाम है, या कौन सी मिट्टी के मुकामी नाम बोलते हो? नमकीन जो हमारा बोलते हैं हम सालिन सॉइल, उसके है ये मुकामी नाम है समझो। ठीक है, याद रख लेना। मिट्टी में मौजूद नामियाती मादा, ऑर्गेनिक मैटर, जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, क्या कहलाता है? वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलते हैं? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुदरती जो चीज़ें हैं उसके अंदर नामियाती मादा जो होता है, जो कि पौधे की नशोनुमा को बढ़ाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जो होते हैं ना, NPK बोलते हैं हम जिसको, वो चीज़ें जो रहती हैं, हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं बोल के बोल रहा हूँ, वो नामियाती मादे को क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, सल्ट बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो, क्या बोलते हैं? 54th, ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस। नामियाती मादा जो है, अब जो जानदार जो चीज़ें रहती हैं उनकी वजह से, उसके डिकम्पोजिशन की वजह से जो है, नबातात, पेड़ पौधे और जो आपके जानवरों के जो है डिकम्पोजिशन की वजह से, और जो है नेचुरल तरीके से जो नामियाती मिट्टी बनती है, उसके अंदर जो है उसको जो पैदावार पौधे की नशोनुमा के लिए जो ज़रूरी है, वो उसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो, भारत की तमाम मिट्टियों में उमूमी तौर पर किस अहम ग़िज़ाई उनसर की कमी पाई जाती है? देखो, भारत में तमाम मिट्टियों में, तकरीबन जो है मिट्टियों में, पोटास, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लोहा। 55th क्वेश्चन देखो, क्या जो है तमाम मिट्टियों में उमूमन कौन से ग़िज़ाई उनसर की कमी, सबसे क्या कम रहता भाई? कौन सी चीज़ कम रहती है? बता ना, NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस बता रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें क्या कम रहता बोलता हूँ मैं, ये नाइट्रोजन की मकदार, तमाम मिट्टियों में नाइट्रोजन की मकदार बिल्कुल जो है कम रहती है समझो। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं जरा फास्ट इसलिए आ रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे, इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। तो अब देखो, समूची हल चलाना मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन तरीका है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, साहिली मैदानों में, पहाड़ी ढलवानों पर, रेगिस्तानी में, या दरिया के डेल्टा पर। चलो बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 56th क्वेश्चन हमारा, अ, पहाड़ी ढलवानों पे क्या है, इस तरह से क्या है बोलो तो, मिट्टी की हिफाजत करने के लिए, यानी मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ के खातिर क्या बोलते हो, ये इस तरह की जो है समूची हल चलाना बोल के बोलते हैं, वो करने से क्या है, मिट्टी का हमारा पहाड़ी ढलवानों पर इस तरह का होता समझो, मिट्टी की हिफाजत के खातिर। देखो उसके बाद, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिली हिस्सों में पाई जाने वाले मैंग्रोव जंगलात में कौन सी मिट्टी मिलती है? देखो, लेटरेट, दलदली मिट्टी, या
हाँ, पिट्टी सॉइल, पिट्टी मिट्टी बोलते, पिट्टी सॉइल बोलते, या काली मिट्टी या लाल मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो कौन सा इलाका मगरबी बंगाल और उड़ीसा के जो मैंग्रोव के जंगलात हैं, मैंग्रोव के जो जंगलात हैं वहाँ पर जो है कौन सा है, वही बोल तो आपका दलदली और जो है पीटी सॉइल बोलते हैं, दलदली और पीटी सॉइल। ठीक है। फॉर 58 देखो, जो सैलाबी मिट्टी के वो ज़रा जो बारीक होते हैं और जिनमें पाई जाए पानी रोकने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेत, चिकनी मिट्टी, कंकर, बजरी। हाँ, क्या है भैया 58 क्वेश्चन हमारा? क्या है ये? चिकनी मिट्टी, क्ले जो होता है ना उसमें, चिकनी मिट्टी की वजह से क्या है बोल तो उस वो चीज़ की वजह से पानी रोके रखने की खासियत रहती है उसके अंदर। सैलाबी मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की खासियत किसकी वजह से? तो चिकनी मिट्टी, क्ले की वजह से जो है वो होता समझो। ठीक है। चलिए अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने जमरों में बांटा है? कितने जमरों में बांटा है? देखो, 5, 8, 12, 10, 5, 8, 12, 10। जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो आप लोग। 5, 8, 12, 10, 5, 8, 12, 10। हम्म, कमेंट करो। ये लोग क्या है बोलते, ये जो ICAR है हमारा भारत का, वो 8 जमरों में मिट्टी के के को तकसीम किया है। 8 उसकी दर्जाबंदी क्या है, 8 जमरों में करा दो। ICA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 8 इसमें किया हुआ है जो। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, शीट एरोजन, शीट कटाव आमतौर पर किस वजह से होता है? तेज हवाओं से, शदीद बारिश की वजह के, पानी की ऊपरी सतह के बहाव से, जानवरों के जानवरों के जो है खंजरे खंजरे से, या दरख्त लगाने से। बोलो इसका क्या है? तो शीट कटाव, शीट कटाव बोलते, शीट कटाव। हाँ, शदीद बारिश के बाद पानी की ऊपरी सतह के बहाव से। इसी शदीद ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने से पानी का ऊपरी पानी की ऊपरी सतह के बहाव की वजह से क्या बोले तो ये जो शीट कटाव का मामला होता समझो, शीट कटाव का मामला होता समझो। जानवरों के चराने से नहीं होता, जानवरों के चराने से, दरख्त लगाने से, बल्कि बोल रहा हूँ तेज हवाओं से भी नहीं होता। तो 61 क्वेश्चन देखो, 61 क्वेश्चन क्या है? दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी में पाई जाने वाली मिट्टी ज्यादातर कौन सी होती है? दरियाए ब्रह्मपुत्र के वादी में पाई जाने वाली ज्यादातर मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, अलवल मिट्टी, लाल मिट्टी, सैराई मिट्टी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 61 क्वेश्चन हमारा क्या है बोले तो हाँ, दरियाए ब्रह्मपुत्र, ये तो इजी है। अल्लाह का बार बार आ रहा है सवाल, ये सैलाबी मिट्टी होता समझो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में मिट्टी के कटाव का सबसे बड़ा मरकज चंबल राइवनीज बोलते हैं ना, चंबल की वादी, चंबल की वादी किस किस्म की कटाव की मिसाल है? कौन सी किस्म की कटाव है ये? गली कटाव बोलते हैं इसको, हवा का कटाव बोलते हैं, लहरों का कटाव बोलते हैं, या ग्लेशियर का कटाव, ग्लेशियर का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट करो जल्दी जल्दी। जो अब चंबल की वादी है ना, बड़ा मरकज है मिट्टी का कटाव, हिंदुस्तान में मिट्टी का कटाव सबसे बड़ा मरकज है ये, चंबल की वादी। वो वहां पर किस किस्म की मिट्टी का कटाव होता? अब मिट्टी के कटाव भी अलग अलग किस्म के हैं, गली कटाव है, हवा का कटाव है, लहरों का कटाव है, कौन सा है? 62। तो ये जो है गली एरोजन बोलते हैं इसको, गली एरोजन की वजह से ये है, गली एरोजन, गली कटाव की वजह से क्या बोले तो हमारा चंबल की वादी में क्या है, सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव यहीं पर बड़ा मरकज है ये। मिट्टी का कटाव तो वहां पर किस किस्म की मिट्टी का कटाव होता है बोलते हो? गली कटाव या गली एरोजन बोलना उसको। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61, दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी में पाए जाने वाले मिट्टी ज्यादातर कौन सी होती है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, अलवली मिट्टी, सैलाबी मिट्टी ठीक है। 62 सवाल तो भारत में हाँ ये तो हो गया है, ये दोबारा से आ रहा है ये। हाँ 63 देखो, 63, लेटेड मिट्टी का नाम लातूनी लफ्ज लेटर से निकला है, जिसके माने क्या है? लेटर के माने क्या है? देखो, लेटेड मिट्टी लातूनी लफ्ज से आया है, लेटर से आया है। इसके माने क्या है? पत्थर, ईंट, मिट्टी, रेत। क्या है जी इसका? हाँ, लैटरेट मिट्टी का नाम जो है लातूनी लफ्ज लेटर से आया है। तो लेटर के माने क्या है बोले तो ईंट के हैं, ब्रिक के हैं। क्या है? ब्रिक के हैं। किसके हैं? ब्रिक के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, किस किस्म की मिट्टी में फास्फोरिक एसिड की मिकदार काफी होती है लेकिन नाइट्रोजन कम होता है? कौन सी? काली, अल्विल, लैटरेट, पहाड़ी। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। 64 क्वेश्चन, 70 हैं अभी, थोड़े बाकी हैं, जल्द से जल्द कमेंट करो। 64 क्वेश्चन हमारा है, 64 क्वेश्चन हमारा
जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग। 64th क्वेश्चन, 64th क्वेश्चन क्या है इसका जवाब? कमेंट करो जल्दी जल्दी। एल्वेल मिट्टी। हाँ, फास्फोरिक एसिड की मकदार काफ़ी होती है इसमें। फास्फोरस की मकदार काफ़ी होती है, समझो। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65th क्वेश्चन देखो हमारा। पंजाब और हरियाणा में जरूरत से ज्यादा आपाशी ओवर इरिगेशन की वजह से मिट्टी में कौन सा मसला पैदा हो रहा है? देखो, मिट्टी का कटाव, या थोर और सीम सैलिनिटी, जो मिट्टी के अंदर सैलिनिटी यानी नमक की मकदार, या अल्कैनिटी, थूर और सीम बोलते हैं उसको, जरखेजी में इजाफा, या जो है ह्यूमस में इजाफा। इसमें क्या होता है, हरियाणा और इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत आपाशी ज़्यादा आपाशी करते हो लोग, हाँ, कुएं से या फिर कैनलों से, नदियों से जो पानी का है, उससे एक मसला पैदा हो गया है। कौन सा मसला पैदा हुआ? मिट्टी का कटाव आ रहा, क्या मिट्टी के अंदर जो है सैलिनिटी, नमकियात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अल्कैनिटी ज़्यादा बढ़ रही, कौन सी चीज़ है ये बिल्कुल? तो बिल्कुल जो है ये यही चीज़ है, समझो। तो ज़्यादा आपाशी करने की वजह से पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, तो वहाँ की मिट्टी के अंदर जो है नमकियात की मकदार ज़्यादा हो रही, सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ रही, समझो, और अल्कैलिनिटी ज़्यादा बढ़ रही, समझो। ठीक है। हाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66th। बागायती फसलें, प्लांटेशन क्रॉप जैसे रबड़ और स्नूकोना के लिए कौन सी मिट्टी मौजू है? देखो, बागायत की फसलों के लिए जो प्लांटेशन बोलते हैं, जो बागात रहती है हमारे, उसकी जो है इसकी काली मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, एल्मुनियम मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 66th क्वेश्चन हमारा, लैटरेट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटरेट मिट्टी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी मिट्टी की खासियत यह है कि ये हमेशा बहुत गहरी होती है, कच्ची और नामुकम्मल मिट्टी है, या बहुत कदीम है, इसमें चूना बहुत कम है। क्या है इसका जवाब? जल्दी जल्दी कमेंट करो। 68, अभी दो सवाल हैं खाली, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। हाँ, कच्ची और नामुकम्मल मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी की खास बात क्या रहती है बोलते हो? वो कच्ची रहती है और इमेच्योर रहती है, पूरी तरह से कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुई रहती हो। तो उसकी खासियत, पहाड़ी मिट्टी की खासियत वो रहती है। ठीक है। चलो 69th क्वेश्चन। मिट्टी की निचली तहों में चूने हाँ, चूने के लोगों या नूडल्स का जम जाना क्या कहलाता था? खादर, कंकर, रेगुर, या डल्टा? क्या कहलाता? 69th क्वेश्चन हमारा कंकर कहलाता। क्या कहलाता? कंकर कहलाता। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में ग्रीन बेल्ट बनाना किस चीज को रोकने की एक कोशिश है? सैलाब को, सहराजगी, या डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, और मिट्टी का कटाव, और बारिश, या फिर जलजले? हाँ, ये ग्रीन बेल्ट बनाने का मकसद क्या है बोले तो, कौन सी चीज को रोकना है बोले तो, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो है ग्रीन बेल्ट की वजह से क्या है होता हो, तो ये आपका बंजर जमीन बंजर नहीं होना, और मिट्टी का कटाव नहीं होना। बंजर जमीन नहीं होना, मिट्टी का कटाव नहीं होना, इसकी क्या है बोले तो रोकने की एक कोशिश है ग्रीन बेल्ट। भारत में ग्रीन बेल्ट की एक सबसे बड़ी कोशिश है। तो ये जो है आपके जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा, इस तरह से जो है ये हिंदुस्तान की मिट्टी के जो है हमारे 70 सवालात, 70 क्या है क्वेश्चन हमारे क्या मतलब यहाँ पर हो गए, समझो। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा देख लो, और इसको ये कर लो। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट सेशन में जो है और एक टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इतना कहते हुए और इस सेशन को यहीं पर हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लिहाजा जो है अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम को जो है पढ़ने की हिदायत अता फरमाएँ, आसानियाँ बरतें। अल्लाह हाफिज़।